कि दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। क्या कमाल की यार जो है बॉलिंग की है, और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं। जैसे पहले आते साथ बुमराह ने विकेट लिया और उसके बाद जो आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी है। लेकिन कोई क्रिकेट से वाकई प्यार और मोहब्बत करने वाला है, और वो अगर जसप्रीत बुमराह की दिल से तारीफ ना करे, जिस तरह आकाशदीप का एक बड़ा सा मिनिमल सा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे ने आके जिस तरीके से आज डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया, सीम के ऊपर उसने तवज्जो रखी, बेसिक्स को उसने इंटैक्ट किया और उसके ऊपर उसको जब रिजल्ट्स मिले, सो फिर आप मेरे ख्याल से क्रिकेट के फैन कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट अमूमतन देखी नहीं जाती। यही नहीं थी कि यार मतलब 2 इनिंग एक साथ खेल जाए, मतलब 12 घंटे के अंदर 2 इनिंग खेल के और पैक भी हो जाए, टेस्ट मैच भी खत्म हो जाए, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं उसके अंदर बात करने के लिए। जडेजा ने सारी जिम्मेदारियां खुद ले ली, बॉलिंग भी मुझसे करा लो, फील्डिंग भी मुझसे करा लो, बैटिंग भी मुझसे करा लो। व्हाट अ नॉक बाय यार जडेजा। मैं बार बार कहती हूँ 470 किलोमीटर दूर जडेजा तो ऐसे हुए हैं जैसे इनक्रेडिबल्स फैमिली के जो फादर थे ना वो। सो जडेजा इज लाइक द इनक्रेडिबल जडेजा, द सर इनक्रेडिबल जडेजा राइट नाउ। MS धोनी ने ऐसी नाम नहीं दिया था सर जडेजा उसको। अब लोग को प्रूव होता जा रहा है व्हाई ही इज कॉल्ड सर जडेजा। इतना सेल्फलेस आदमी आज की क्रिकेट की दुनिया में मुझे दिखता नहीं यार। साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लिटन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाश हेलो दोस्तों, स्वागत है स्पोर्ट मीडिया के नए एक वीडियो में। जैसा कि आपने हाईलाइट में देख ही लिया होगा कि वसीम अकरम जो है वो जसप्रीत बुमराह की कितना ज़्यादा जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो टेस्ट का मुकाबला चल रहा था उसमें जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट झटसे, उसके पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो जडेजा की जमकर पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रही है, और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रही है कि जडेजा से चाहे बैटिंग करवा लो, चाहे फील्डिंग करवा लो, चाहे बॉलिंग करवा लो, वो हर जगह खरा उतरते हैं। इतने ज़्यादा एज होने के बावजूद भी जडेजा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की भी जमकर तारीफ कर रही है। जिस तरीके से आकाशदीप और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट झटके, पाकिस्तानी मीडिया उनकी दीवानी हो गई। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि जो टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं वो मुल्क के लिए खेलते हैं, ना कि अपने के लिए खेलते हैं, इसलिए वो इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया इंडियन टीम की जमकर तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि अब बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ढकेल दिया और यहाँ पर बांग्लादेश को उठना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक इस पाकिस्तानी वीडियो का रिपोर्ट देखिए। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन क्रिकेट जो आज इंडिया ने शुरू के 45 मिनट और ये 2 घंटे 45 मिनट में जो ये बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, ये कोई तारीफ ना करना चाहे ना तो फिर वो क्रिकेट का फैन नहीं है। वो फिर बाइस्ड होके चीजों को देखेगा, सिर्फ ये अपने दिल में नफरत रख के, नहीं जी मैं इस नेशनैलिटी को तो मैं इस नेशनैलिटी वाली की क्यों तारीफ करूं। लेकिन कोई क्रिकेट से वाकई प्यार और मोहब्बत करने वाला है, और वो अगर जसप्रीत बुमराह की दिल से तारीफ ना करे, जिस तरह आकाशदीप का एक बड़ा सा मिनिमल सा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे ने आके जिस तरीके से आज डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया, सीम के ऊपर उसने तवज्जो रखी, बेसिक्स को उसने इंटैक्ट किया और उसके ऊपर उसको जब रिजल्ट्स मिले, सो फिर आप मेरे ख्याल से क्रिकेट के फैन कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट अमूमन देखी नहीं जाती। यही बांग्लादेश है, यही लिटन दास है, यही शकीब है, यही मेहदी मिराज है जो हलक का कांटा बन गए थे पाकिस्तान के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने भी स्पोर्टिंग विकेट बनाई थी, जिन विकेटों पे पाकिस्तान नहीं खड़ा हो पा रहा था, उन विकेटों पे बांग्लादेश ऐसा खड़ा हो पा रहा था, बल्कि वो खुद भी खड़ा हो रहा था और हमारे अरमानों को वो डुबा भी रहा था। सो ये दुनिया, ये ना जमीन और आसमान का फर्क आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान के सामने जो बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली वो इसलिए खेली क्योंकि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है, मतलब अब चले तो दूसरे फॉर्मेट को भी हम छोड़ देते हैं, वहां कौन सा हमारा बड़ा जबरदस्त हाल, कोई हमारा जबरदस्त क्रिकेट चल रही है, कौन सा जबरदस्त हमारा हाल है, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट पे आप तवज्जो रखें तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर ही जो जमीन और आसमान का फर्क आपको दिख रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, वो ये है। अब आकाशदीप को कोई नहीं बोलेगा जी वर्ल्ड क्लास बॉलर, दे कैन नॉट प्ले हिम, जसप्रीत बुमराह की ऊपर दे कैन नॉट प्ले हिम, इस तरह के कोई बैनर्स नहीं लगते, क्योंकि मैटर क्या करता है कि जब आप अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं उस वक्त आप क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या आप अपनी टीम को आगे रख रहे हैं, क्या आप अपनी टीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर उसके बावजूद अगर आप फायदा नहीं दे रहे और वर्ल्ड क्लास की बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस होती हैं यही आपकी तारीफ कराती है। बांग्लादेश ने जो इस पूरी इनिंग्स के अंदर जो एक अपनी हैबिट दिखाई ऑफ लूजिंग द विकेट्स इन द क्लस्टर्स, कि जहां पार्टनरशिप लगी बस वही
एक ही पार्टनरशिप, क्लस्टर में पहले विकेट गिनी, क्लस्टर में बाद में विकेट गिनी, ये सेशन शुरू किया 2 क्विक विकेट्स के बाद, फिर एक स्टेबिलिटी आई और उसके बाद जिस तरह रविंद्र जडेजा ने मजबूर किया लितन दास को कि तुम मेरे ऊपर स्वीप शॉट खेलो, टॉप एच ओके, वो मिड विकेट के ऊपर कैच आउट हुआ एंड दैट वाज इट, दैट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफन। क्योंकि इतना पैनिक अब आ चुका है बांग्लादेश के बैटर्स के दिमाग में कि अब वो मेरे ख्याल से उनका वापस आना इस टेस्ट मैच के अंदर या इस सीरीज में दोबारा खड़ा होना बड़ा मुश्किल का काम लगता है। क्योंकि कल मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही होती है अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था, लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई, हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया शिप लगाएंगे और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था, आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती है, अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम। क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखें कि कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको हर एतबार से बॉलिंग की, फील्डिंग की, कैचिंग की, स्लिप में भी कोई कैच निकल के नहीं गया, एज लगे, लेकिन वो कैचेस नहीं थे, वो बीच में जो इधर उधर 1-2 चौके निकल गए, तो कैच भी नहीं छूटे, कोई कैच भी नहीं छोड़ रहा। फील्डिंग भी लाजवाब है, बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, और बैटिंग तो कल आपने फिर देख ही ली। बैट्समैन थोड़ा स्ट्रगल किए, लेकिन टीम जो है वो 11 बंदों की होती है, 4 की, 5 की, 6 की नहीं होती। 4, 5, 6 आउट करने के बाद अगली जो कहानी है वो भी आपके सामने है। तो अब थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन ये शायद के जरूरी था। पहले जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई, और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजा लेने थे इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजा लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे, वो भी यही बातें कर रहे थे। ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। और जो मैंने अभी पिछली वीडियो में शायद बोला कि टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश, इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है, लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है, या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो यह बहुत ही तगड़ा टास्क था। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हू एवर आर विजिटिंग। तो दोस्तों आपने वीडियो में देख लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया का कितना ज़्यादा रोना धोना हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत की अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, उसे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा अपनी ही टीम को ट्रोल कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि अगर यहाँ पर इंडिया की जगह पे अगर पाकिस्तान होता
तो ये कब का ढेर हो चुका होता। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कर रही है कि जितने अच्छे भारत के पास बैट्समैन हैं और जितने अच्छे वहाँ के बॉलर हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से आज जडेजा की पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रही है, उसी प्रकार से आज पाकिस्तानी मीडिया भारत के कप्तान की भी जमकर तारीफ कर रही है कि भारत के कप्तान बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और कब किसको लगाना है उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए टी ब्रेक के दौरान जब जसप्रीत बुमराह को कोई नहीं लाता, क्योंकि अपने मेन बॉलर को कोई नहीं लाता है, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपने मेन बॉलर को लाया और वहाँ पे मेन बॉलर ने एक विकेट भी निकाल कर दिया। उससे पता चलता है कि भारत के जो कप्तान हैं वो कितना ज़्यादा अपने प्लेयरों पे विश्वास करते हैं और उनको कितना ज़्यादा अपने मेन बॉलर पे विश्वास है कि अगर मैं उसको बॉल दूंगा तो वो मुझे विकेट लेकर के ही देगा। उससे पाकिस्तानी मीडिया एकदम बिल्कुल हाहाकार मच गया और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि सर जडेजा तो सर जडेजा है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आकाशदीप की भी जमकर पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रही है और ये कर रही है कि आकाशदीप तो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है जो मोहम्मद शमी के ही कैटेगरी से निकल कर आया हुआ है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चलो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।